ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अगर आपको मंत्र भी नहीं आता है तो क्या ऐसा थोड़ा ना कि ईश्वर आपकी नहीं सुनेगा। तो पिता है, पिताओं का पिता है। अगर आप अंदर ही प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा देख मंत्र तो मुझे नहीं आते लेकिन मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ मेरी पुकार को सुन ले, तो ईश्वर सुनता है। हाँ, मंत्रों के अंदर एक अद्भुत चमत्कारिक शक्ति होती है। ये मैंने हजारों बार अपने जीवन में देखा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। लेकिन इसके आगे उन्होंने एक और जोड़ दिया जो वेदों में है, ओम ये ते शतम सहस्रम यज्ञम पाशा मृत्यो मत्याय हंतवे तान यजस्य माया सर्वानव यजामहे ओम मृत्युवे स्वाहा मृत्युवे स्वाहा। तो उठ, खड़ा हो, कर्म कर, युद्ध कर, परिणाम अपने आप निकलेगा। 2014 में जैसे ही मोदी जी की सरकार आती है तो मोदी जी सबसे पहला बिल वही लाते हैं जो नेहरू जी लाए। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ लेकिन किसान का भाग्य परिवर्तन नहीं हुआ। किसान को फिर घरों से बाहर निकलना पड़ा, आंदोलन करने पड़े, आतंकवादी तक बताया गया किसानों को। बदनामी कितनी हुई। जो कपड़ा बना रहा है उसके पास कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, जो किसान सबके लिए रोटी दे रहा है उसके पास खाने के लिए नहीं है। मेरे पिताजी ने भी लिखा है, कविवर राजपाल शास्त्री ने, कर्म छोड़ ज्ञानी बन बैठे, कर्म छोड़ ज्ञानी बन बैठे, डूबा भारत वैदिक पोत। वैदिक पोत डूब गया, अपने कर्म के वेद बंद कर दिए गए, सब राम नाम राम नाम राम नाम राम। कितने किसान मरे, कितने किसान आज भी भूखों मर रहे हैं, कितने किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। इस पर किसी का कभी कोई संसद में बड़ी डिबेट नहीं हुई, कोई श्वेत पत्र जारी नहीं हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल साइंस का एक पॉडकास्ट। मैं हूं आपके होस्ट संगीता शर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो जितना प्राचीन है उतना ही आधुनिक भी है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं साउंड पर, साउंड की फ्रिक्वेंसी पर और मंत्रों की शक्ति पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम कभी किसी के साथ बात करते हैं और कभी कड़वे वचन सुनते हैं तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जब हम कोई अच्छी बात सुनते हैं या अच्छा म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारा मन कितना खुश हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। तो आज इन मंत्रों के प्रभाव को बताने के लिए कि हमारे साथ हैं डॉक्टर चंद्रकेतु जी द्वितीय जी, जो कि MCD में आयुष डिपार्टमेंट की देखरेख करते हैं और इन्होंने साउंड वाइब्रेशन पे बहुत खोज की है और मंत्रों पे इन्होंने बहुत ज्ञान इनको है, और उसके साथ साथ आयुर्वेदिक और योग के भी ज्ञाता हैं। मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर चंद्रकेतु जी का। नमस्कार संगीता जी। नमस्कार जी। मेरी ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपने मुझे ये अवसर प्रदान किया, मैं बहुत अभिभूत हूँ। इस अवसर प्रदान करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी आपका पर्सनल पहले बैकग्राउंड, आप कहाँ पैदा हुए और आपने इस मंत्रों को किस तरह से धारण किया और किस तरह से इस पे आपने रिसर्च किया। मैं बहुत ही सामान्य परिवार परंतु क्रांतिकारी और विद्वान परिवार के साथ संलग्न हूँ। मेरे दादाजी महाशय गंगाराम, जो कि महाराजा महेंद्र प्रताप के साथ मिलकर जिन्होंने मुक्ति वाहिनी सेना बनाई थी और अफगानिस्तान में अपनी सरकार विस्थापित की थी। अच्छा। और कालांतर में वो सारी सेना आजाद हिंद फौज के साथ समाहित हो गई और राष्ट्र के लिए कार्य किया। बहुत बढ़िया। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे। वह स्वामी श्रद्धानंद के साथ मिलकर उन्होंने आर्य समाज के क्षेत्र में, विद्या के क्षेत्र में, माँ सरस्वती के क्षेत्र में बहुत अधिक कार्य किए। उन्होंने बाल विधवा पर, खास करके बाल शिक्षा पर बहुत जोर दिया। उसी प्रकार मेरी दादी जी बहुत ही सामान्य स्त्री थी लेकिन वो बहुत ही धार्मिक और मेधावी थी। नाम क्या था? मेरी दादी जी का नाम मुख्तियारी कौर था, क्योंकि दादाजी अधिकतर स्वतंत्रता के संघर्ष में घर से बाहर रहते थे, आजीविका का कोई साधन नहीं था। लेकिन उस युग में मेरी दादी जी ने मेरे पिताजी को शास्त्री की परीक्षा करवाई और मेरी बुआ जी को
एमए की परीक्षा गुरुकुल कांगड़ी से संपन्न करवाई। बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात ये इसलिए है कि हमारे गांव में और हमारे आसपास जैसे ही कोई बच्ची पैदा होती थी तो समझ लो कि उसका काल वहीं घूम रहा होता था। इधर जन्म हुआ, उधर उस बच्ची को मार दिया जाता क्यों था। मारते थे? ये भी बहुत बड़ी बात है कि क्यों मारते थे। अपने ही बच्चे को मारना बहुत कठिन कार्य है। वात्सल्य भाव उस समय समाप्त हो जाता था। पुरुष प्रधान समाज था, स्त्री या माता देखती रह जाती थी। ये मुस्लिम के डर से भी था कि भाई? नहीं, वो हाँ, था ही वही जो आप कह रही हैं हाँ, कि मुगलों के प्रभाव में और मुगलों के डर से नहीं। हाँ, स्त्री जो है अपने लिए एक इज्जत का शब्द होता है। घर की, परिवार की, समाज की, राष्ट्र की जो इज्जत है वो स्त्री में समाहित होती है। और कहा भी गया है यत्र नार्यः पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता। तो स्त्री हमारी बच्ची की, हमारी बहू की, हमारी बेटी की अवमानना होना हो, अपमान ना हो, वह शत्रुओं के हाथ ना लगे, किसी दरिंदगी का शिकार ना हो, तो उसलिए क्योंकि योद्धा जाति है, जाट जाति एक बहुत बड़ी योद्धा जाति है। और ये जाति भी नहीं है, एक नस्ल है। तो उस नस्ल के अंदर खून जो जोड़ता है वो राष्ट्र की रक्षा के लिए ही जोड़ता है। तो उसको देखते हुए जो कन्यावध होता था, तो कन्यावध उन में हमारे दादा ने, दादी ने, पिताजी ने बहुत कार्य किया। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं दूं तो आज आप देख सकते हैं कि हमारे गांव की बच्चियां बहुत बड़ी बड़ी विदुषियां हैं। अच्छा, राजनीति में भी हैं। नाम कुछ होगा? हाँ, जैसे आप नाम ले सकते हैं सत्यप्रभा जी का। वह उस जमाने में एमए उन्होंने संस्कृत में किया और बड़ी कावित्री भी कहलाई। और हमारा गांव तो पौरुष सिद्ध है। वहां से बड़े बड़े महापुरुष निकले, युग पुरुष निकले, युग नियंता निकले, युग दृष्टा निकले, युग प्रवर्तक निकले। देखिए चौधरी चरण सिंह उसी गांव के मिट्टी से निकले। अच्छा। जहां उनके पास सच्चाई से अगर पूछो तो खाने के लिए रोटी भी नहीं थी और पढ़ने के लिए और जीवन यापन के लिए आजीविका नहीं थी, शिक्षा के लिए धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन वो कहाँ तक और वो पहुंचे? जज्बा था ना राष्ट्र प्रेम का, राष्ट्र प्रेम का था। बहुत। तो इसी प्रकार बहुत से स्वतंत्रता सेनानी निकले। और हमारे गांव में सबसे बड़ा जो अभिभूत कर देने वाला सत्य है वो है कि एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो ये सोचकर पैदा होता है कि मुझे आर्मी में जाना है। और जब भी कभी लड़ाई छिड़ती है हमारे गांव में एक दो शहीद हो जाते हैं। और हमारे गांव में एक शहीद स्मारक का भी निर्माण हो रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि हम एक बड़ी उर्वरक भूमि है। उर्वरक भूमि संपदा से नहीं, जहां वीर निकलते हैं, जहां योद्धा निकलते हैं, जहां महापुरुष निकलते हैं। और मैं तो यहाँ दिल्ली में ही एक सामान्य परिवार में, मेरे पिताजी प्रिंसिपल थे, उन पर 9 PhD अवार्ड हुई हैं। अच्छा। उन्होंने भारतीय भ्रष्टाचार दर्पण नामक एक महाग्रंथ लिखा। उन्होंने देश की विभाजन पर, राष्ट्र विभाजन की विभीषिका पर काफी कुछ लिखा। उन्होंने चौधरी चरण सिंह पर, धरापुत्र की गौरव गाथा पर बहुत कुछ लिखा। निर्धनता पर बहुत कुछ लिखा। तो आप कहें तो मैं एक छंद या पद्य पढ़कर भी सुना सकता हूँ आपको। बताइए जी। कि वो युग था जब ये मोबाइल फोन नहीं थे, सब चीजें बड़ी सामान्य गति से चलती थी। तो वो राष्ट्र की गरीबी पर जब लेखन लिखते थे, गांव की गरीब की, किसानियत की गरीबी पर जब लिखते थे, तो एक बार उन्होंने एक बार क्या, अक्सर वो पत्र जो लिखते थे वो अपनी काव्य कला में लिखते थे। अच्छा। तो एक बार अखबार में खबर आई कि इतने किसानों ने आत्महत्या की है और इतने गरीब स्तर से हम नीचे रहते हैं। तो उन्होंने इंदिरा गांधी जी को एक पत्र लिखा और वो मुझे आज भी याद है। फिर इंदिरा गांधी जी का जवाब भी आया कि आप स्वर्ग में रहती देवी, नहीं धरा से है कुछ काम, वायुयान में भ्रमण होता, करती महलों में विश्राम, पर निर्धन झुग्गी बसते हैं, सुकड़ गए उनके हैं हाड़, मैडों के तट पर रोते हैं माघ मास की ठंडी रात। कि हम कृषक हैं, हम मजदूर हैं, हम किसान हैं, हम सड़कों के तट पर इस ठंडी रात में खेती करते हैं, उपजाते हैं, और हम उस तट पर बैठकर रोते हैं कि हमारी आजीविका कितनी होगी, हमारी फसल कितनी होगी। तो फिर इंदिरा गांधी जी का भी जवाब आता है, वो भी बड़ी महान थी। इंदिरा गांधी जी भी बड़ी महान थी। कि इंदिरा गांधी जी का पत्र आता है कि शास्त्री जी आप मुझ पर लांछन लगा रहे हैं,
मेरा तो नारा ही गरीबी हटाओ है। तो फिर उसके बाद फिर कुछ और कटुता बढ़ती है। तो कटुता पर वो क्या जवाब देते हैं इंदिरा गांधी जी को, रोष में कहते हैं कि यह शोषण अभिशाप बनेगा, यह शोषण अभिशाप बनेगा, दिन में होगी काली रात, 24 घंटों पड़ा रहेगा, नहीं सुनेगा कोई बात। देवी नतमस्तक हो कहते, देवी नतमस्तक हो कहते, तुम तो काफिर हो बेपीर, माँ भारती के फल तुम खाती, शाखा उसकी रही हो चीर। तो इस पत्र के बाद भी इंदिरा गांधी जी ने जवाब दिया कि शास्त्री जी, आपके पत्रों से मुझे अक्सर पीड़ा होती है, लेकिन कवि का हृदय, कवि के अंदर का भाव विभोर, कवि के अंदर की एक ज्वाला जब धड़कती है तो वो यह ना देखता है कि किस पद पर है। और जिस दिन इंदिरा गांधी जी का निधन हुआ और वही घटना, वो मेरे पिताजी कभी बड़ा मर्माहत हुआ और वो रोने लगे कि अरे मेरी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो गई। देवी नतमस्तक हो कि 24 घंटों पड़ा रहेगा, नहीं आएगा। धवन भी छोड़ के भाग गया, पोतेदार भी छोड़ के भाग गया, सिक्योरिटी गार्ड भी छोड़ के भाग गए, शव भी वहीं पड़ा रहा। फिर जाके तुम्हें जब एम्स ले गए तो वो मृत घोषित हो गई। तो ये मैंने एक उदाहरण बताया है कि उस उर्वरक भूमि से हमारे किस प्रकार के लोग निकले। डॉक्टर साहब, एक बात ये बताइए, ये आजादी से पहले किसानों की हालत ठीक थी कि ये अंग्रेजों के करा दिया है? देखिए, ये कारण क्या है जो किसानों की जो हालत हो रही है? देखिए, किसान की सत्ता जो है वह ईश्वर के अधीन है। ऐसा कोई भी वर्ग नहीं है, व्यापारी वर्ग नहीं है जो कमाता है वो खेतों में पड़ा है, उसका धन खेतों में पड़ा है, उसको चिड़िया भी चुग रही है, उसको चूहा भी खा रहा है, उसको परिंदा भी आम के फल खा रहा है। अगर आम का पेड़ है तो उसके आम को उसका बलि वैश्य देव निरंतर चल रहा है। चींटियां भी खा रही हैं, क्या बात कर रहे हैं, और गाय भैंस भी खा रही हैं। और जैसे ही अन्न आता है तो वो, क्योंकि सच्चा समाजवाद तो किसान के अंदर है, वो आते ही सबसे पहले अपने हरिजन भाई को देगा, लोहार को देगा, पंडित को देगा, जो भी उसके साथ गांव के अंदर जुड़े हुए हैं उन सब की जो ढेरियां हैं वो अलग अलग बनाकर रख दी जाती है और वो बांट दी जाती है। तो मैं जब साहित्य सृजन को पढ़ता हूं तो मैंने जो आपने क्वेश्चन किया है ना, ये बहुत डीप क्वेश्चन है, ये साधारण क्वेश्चन नहीं किया आपने। मैं आपको एक साधुवाद देता हूं इसके लिए कि आपने इतना गहरा प्रश्न किया है कि स्थिति हुई कब से है। देखिए, वैशाली की नगर वधू आपने एक नाटक पढ़ा होगा, बिहार का है, कि वो राजा से लड़ती है कि मेरी खेत की जमीन ना ली जाए। तो पहली एक्वायरमेंट के खिलाफ विद्रोह जो था वो वैशाली की नगर वधू का था। आप सोचिए कि वैशाली की नगर वधू इस बात के लिए लड़ रही है राजा से कि खबरदार अगर मेरे खेत की जमीन तूने ली। बहुत बड़ी। तो तब से लेकर आज तक किसान समाप्त ही हो रहा है। किसान के पास दो धोती, सबको खिला रहा है और खुद भूखा रह रहा है। नहीं, ये सभी जगह है। जो मकान बना रहा है उसके पास मकान नहीं है, जो कपड़ा बना रहा है उसके पास कपड़ा पहनने के लिए नहीं है, जो किसान सबके लिए रोटी दे रहा है उसके पास खाने के लिए नहीं है, और सब कुछ आश्रित प्रभु पे है। और उस समय बरसात आती है जब बिल्कुल उसके धान की फसल की, गेहूं की फसल पकी हुई होती है, उस समय ओलावृष्टि होने लगती है। और जब वो ओलावृष्टि होती है तो 6 के 6 महीने का उसका धन जो है समाप्त हो जाता है। तब किसान कह उठता है कि हे भगवान, मैंने ऐसा क्या बुरा किया है कि जो मेरा जीवन भर की जो मेरी मेहनत है वो एक क्षण में तिरोहित हो जाती है। और आपने ये प्रश्न किया, मैं उस प्रश्न में एक सबसे बड़ा एक आपको बताने जा रहा हूं कि किसान के अंदर कितना आत्मबल होता है। सन 1952 की बात है, आपने देश की आजादी की जिक्र किया कि सन 1952 में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। नेहरू जी एक प्रस्ताव लाए कि सभी जमीन को हम सहकारी खेती में परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात किसान से सारी जमीन ले लेते हैं और रशिया और चाइना के पैटर्न पर
हम खेती कराएंगे, कोऑपरेटिव में, कोऑपरेटिव फार्मिंग। आपको मुझे लगता है आपने बहुत अच्छे से मैंने पढ़ा है, किया, तो मैं पहला यही उदाहरण दे रहा हूँ। तो कांग्रेस कार्य समिति ने तालियां बजा दी, लेकिन उसी समय चौधरी चरण सिंह एक योद्धा के रूप में उठे। उस समय उनका कोई बहुत बड़ा कद नहीं था, लेकिन किसान की अंदर की एक पीड़ा, जो ज्वाला थी, जो ज्वार भाटा था, वो उभर के आया कि नेहरू जी, कितनी भी सहकारी समितियां हैं सब घाटे में चल रही हैं, और किसान के लिए भूमि भूमि नहीं होती, उसकी माता होती है, और वो माता को कभी बेचने नहीं देगा। आप ये देखिए, अगर आपने इसको सहकारी खेती घोषित कर दिया तो आपका कृषि का उत्पादन घटता चला जाएगा। उस समय 85% आबादी जो थी वो कृषि पर आधारित थी, कि आपका जो सारा का सारा जो ढांचा है ये टूट जाएगा और अर्थव्यवस्था बिखर जाएगी और देश के अंदर खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो नेहरू जी को वो प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। इसी तरह अब देखिए, सेम वही बिल, लैंड एक्विजिशन बिल, 2014 में जैसे ही मोदी जी की सरकार आती है, तो मोदी जी सबसे पहला बिल वही लाते हैं जो नेहरू जी लाए थे, और सारा खत्म हो गया। ना जाने किसान के भाग्य में क्या लिखा है। सत्ता परिवर्तन हुआ, और चौधरी चरण सिंह का और बीजेपी का एक नैसर्गिक गठबंधन होता था, ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ते थे। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ, लेकिन किसान का भाग्य परिवर्तित नहीं हुआ। किसान को फिर घरों से बाहर निकलना पड़ा, आंदोलन करने पड़े, आतंकवादी तक बताया गया किसानों को, बदनामी कितनी हुई, और कितने किसान मरे, कितने किसान आज भी भूखों मर रहे हैं, कितने किसान आज भी आत्महत्या कर रहे हैं। इस पर किसी का कभी कोई संसद में बड़ी डिबेट नहीं हुई, कोई श्वेत पत्र जारी नहीं हुआ। इसी प्रकार एमएसपी की लड़ाई लड़ी गई। आज तक एमएसपी तो छोड़ो, जो किसान का मूल्य है, किसान पता नहीं क्या एक चक्र कुचक्र राष्ट्र में चलता है। जब किसान फसल उगाता है, उपकर आ जाती है, उपकर आ जाने के बाद जब फसल तैयार होती है तो फसल खरीदने वाला कोई नहीं मिलता। इसमें व्यापारी भी मर रहा है, ऐसा नहीं है। पहले मैं बताऊं तो व्यापारी भी खुश था, क्योंकि उसके पास फसल आती थी और वो फसल से अपना वो भी आगे भेज देता था। लेकिन अब फसल आती है, किसान बेचारा मंडी में बेचने जाता है, उसको पैसा नहीं मिलता, किसान के बैल उस समय भूखे प्यासे खड़े हैं, शाम हो जाती है, बरसात आने लगती है, बादल घनघोर रूप से छा गए हैं, तो किसान कहता है यार जो भी पैसा दे तू दे। और स्थिति यही नहीं रुकती, स्थिति इसके बाद वहां रुकती है जब फसल अगर वो ज्यादा पैदा कर देता है तो उसे गन्ना खेतों में जलाना पड़ता है, क्योंकि उसकी लागत ही नहीं निकलती, मजदूरी की लागत नहीं निकलती। इसके अलावा जब वो टमाटर ज्यादा उगा देता है तो टमाटर की फसल की कीमत उसको नहीं मिलती, और जैसे ही टमाटर का जो फसल पूरी हो जाती है उसके बाद टमाटर 70 रुपए किलो, 200 रुपए किलो, 300 रुपए किलो तक बिकने लग जाता है। ये क्या कुछ चक्र है? क्या कोई ऐसा साधन नहीं बन रहा है कि किसानों के बारे में सुना जाए या पूछा जाए या जोड़ा जाए? क्या कोई सरकार भी ऐसी नहीं है? आपके इसमें क्या करना चाहिए? कुछ आपके बस इन समाधान हो तो आप बताइए। हाँ, समाधान निश्चित तौर पर प्रश्न हैं, तो प्रश्न का उत्तर भी होगा। तो मैं तो प्रश्न का उत्तर ये कहूंगा कि जब किसान अपनी फसल लगाता है उस समय आपको मूल्य निर्धारण कर देना चाहिए कि हम टमाटर लेना हमारे गारंटी है, हम गारंटेड टमाटर को या सब्जी को या पपीते को या फलों को हम इस रेट पर लेंगे। और उसकी भूमि से ये आंकलन कर लेना चाहिए। आजकल तो ड्रोन है, आजकल तो गूगल है, आजकल तो व्हाट्सएप है कि अभी किस खेत के अंदर कितनी फसल पैदा होगी। जितनी फसल पैदा होगी सरकार उसको खरीदने के लिए बाध्य हो और उसका कुछ पैसा उसको दे दे, प्रोत्साहन राशि में बीज कर दे। हाँ जी, देखिए आपके अंदर भी पीड़ा है। बिल्कुल। हाँ, कि उस समय किसान को कुछ प्रोत्साहन राशि दे दी जाए। वो प्रोत्साहन राशि किसान को वापस जब जैसे ही फसल बिकने लगे उसमें से काट ली जाए, और सरकार ये नियम बना ले कि ये जो फसल खरीदी जाएगी इस फसल को हम उस देश में निर्यात करेंगे। भाई बहुत सी अब दालें हैं हम आयात कर रहे हैं। अगर आप एक बार किसान को ये कह दें कि आप दाल उगाइए,
जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी ने आह्वान किया था कि हम एक दिन भूखा रहेंगे लेकिन हम अनाज अमेरिका से नहीं लेंगे, और आज तक मैंने देखा है कि वो सोमवार का या मंगल का या बुध का या बृहस्पति का व्रत चलता था और हमने अन्न संकट को समाप्त कर दिया। किसान ने हरित क्रांति कर दी। देखिए, जय किसान, जय जवान। किसान ने हरित क्रांति कर दी, तब भी किसान भूखा है। किसान ने श्वेत क्रांति कर दी, उसके बच्चों को दूध नहीं मिल रहा। किसान ने शिक्षा क्रांति के लिए अपने गांव महाराजा महेंद्र प्रताप ने 5 गांव, सबसे पहला टेक्निकल एजुकेशन सेंटर मथुरा के अंदर मुड़सान गांव की 5 रियासत, यानी कि 5 गांव अपनी रियासत के उन्होंने दान दिए प्रेम महाविद्यालय के नाम से। लेकिन महाराजा महेंद्र प्रताप दर दर की ठोकरें खाते रहे। जो स्वतंत्रता सेनानी है वो दर दर की ठोकरें खाते रहे। अभी उनका वो मोदी जी ने, हाँ नहीं, मोदी जी का ध्यान इस पर आकर्षण हुआ और मोदी जी ने बहुत बड़ा उपकार किया है। एक अजय योद्धा के लिए उन्होंने जो निर्माण किया है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की भी भूमि उन्होंने दान में दी है। महाराजा महेंद्र प्रताप ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए भी भूमि दान में दी है, लेकिन वहां पर उनका चित्र या उनका स्टैचू नहीं है। देखिए कृतघ्नता की सीमा, वहां पर जिन्ना का तो फोटो है लेकिन महाराजा महेंद्र प्रताप का चित्र वहां पर नहीं। तो इस बार ये व्यथाएं हैं जो आप समझती हैं। मैंने ये देखा कि पत्रकार होने के नाते, ब्यूरो चीफ होने के नाते आपके अंदर भी कहीं ना कहीं ये पीड़ा है और मैं उस पीड़ा को प्रणाम करता हूँ। अच्छा, चलिए अब हम आते हैं आपकी मेन टॉपिक पे जी, मंत्रों पे जी। तो आप इस मंत्रों की के बारे में आपने गहन इसमें आपने शोध किया होगा, तो आप कैसे इस तरफ प्रभावित हुए? आपको कैसे लगा कि ये भी एक साइंस है और इस तरह, क्योंकि हम इतनी व्यस्त रहते हैं, कोई किसी का ध्यान नहीं जाता आज की, पर आपका इस तरफ ध्यान गया, आपने उसको एक उपचार का माध्यम बनाया, तो कैसे आपने इसमें काम किया? देखिए, जब शिशु पैदा होता है जी, हमारे यहाँ पैदा होने से पहले ही गर्भाधान संस्कार होता है। हमारे 16 संस्कार होते हैं जी, उसमें एक गर्भाधान संस्कार भी होता है और इसके विभिन्न इतिहास के परिपृष्ठों में ये वर्णित भी है, हमारे वेदों में भी वर्णित है। स्वामी दयानंद ने अलग से एक संस्कार विधि नामक पुस्तक भी लिखी जिसमें उन्होंने पूरे 16 संस्कारों के साथ प्रथम विधि से लेकर आखिरी विधि तक वर्णन किया। तो बालक गर्भाधान संस्कार तो आजकल लगभग समाप्त सा ही हो गया है, लेकिन अब पुनर्जीवित ये संस्कार की प्रक्रिया पुनर्जीवित हो रही है। अब कई पतंजलि ने और कई संस्थान में आयुर्वेद ने इस विधा को जाना है। और ये जो भी आजकल बेबी शावर होता है, इसका वो अलग है और ये अलग है? हाँ, ये दोनों चीजें अलग हैं। अलग है। उसमें कुछ औषधियां हैं जो औषधियां दी जाती हैं, उनमें कुछ युगम रात्रि और एकल रात्रि में समागम के मंत्र हैं और उन मंत्रों के हिसाब से पहला यह है गर्भाधान संस्कार। लेकिन गर्भाधान संस्कार को भी अगर हम छोड़ दें तो बालक जिस वातावरण में पैदा होता है, देखिए बालक जिस वातावरण में पैदा होता है उस परिवेश का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। बिल्कुल। अगर मैं एक उदाहरण दूं कि एक छोटा सा बच्चा शिशु जो था वो जंगल में छोड़ दिया गया तो उसकी चाल ढाल सारी बंदरों की तरह हो गई, वो भी 4 पैरों वाला हो गया। और जब वो वापस नगर में लाया गया, उसको सुसंस्कृत किया गया, फिर वातावरण दिया गया, तो उसमें समय लग गया। तो बच्चा जिस परिवेश में, जिस वातावरण में, जिस संस्कारों में पैदा होगा वो उसके अंदर किसी ना किसी दिन प्रस्फुटित अवश्य होंगे। तो हम 22 बहन भाई थे लगभग। 22? हाँ जी, 22। पर जॉइंट फैमिली थी? हाँ नहीं, जैसे उसमें बुआ जी के बच्चे भी आ जाते थे, मौसी के भी बच्चे आ जाते थे, तो बड़ा मकान था, इकट्ठे पढ़ते थे। तो पिताजी यज्ञ करते थे और यज्ञ के लिए भी घी प्रतिदिन नहीं मिल पाता था, लेकिन एक गाय एक भैंस उन्होंने राजा गार्डन जैसी जगह में रखी हुई थी, तो उससे यज्ञ कराते थे। तो उसमें यज्ञ में बड़ा आनंद आता था, उसकी महक से ही इतना आनंद आता था कि मैं हवन कुंड को, जिस हवन में कुंड में यज्ञ होता था, उसको अपने कमरे में रख लेता था और सारे दिन मैं उसमें बैठकर अपनी पढ़ता था या पूजा करता था। मंत्र मेरा गायत्री मंत्र था। अच्छा। तो आपने जो ये पूछा कि मेरी जिज्ञासा क्यों उत्पन्न हुई, तो इसमें मेरे दादा दादी जी
और मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है। ये उन्हीं का परिवेश है कि ये सब विधाएं उनकी द्वारा प्रदत्त हैं। तो ज्यादातर ये गायत्री मंत्र पे काम करते हैं, महामृत्युंजय पे, या और भी कई सारे मंत्र जो कि आप हीलिंग के लिए अलग अलग तरह के मंत्र यूज करते होंगे? देखिए ये एग्जांपल के तौर पे हाँ। बताइए हमें। और समय भी होता होगा, सुबह ये उच्चारण करें, रात को ये। जी बिल्कुल, आप मर्मज्ञता से पूछें, गहरे से गहरा प्रश्न करें, जिससे मैं एक अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से उन वेदों के पास तक पहुंच सकूं जो लुप्त प्राय हो गए। जो आप वेद बता रहे थे, कितने वेद तो हैं? स्वामी दयानंद, देखिए वेदों में लिखा है कि ना तस्य प्रतिमास्ते, कि उसकी कोई मूर्त नहीं है। और ये संसार में सत्य भी है कि ईश्वर को एक मूर्ति में नहीं बांध सकते, लेकिन मूर्ति में भी एक भगवान है, ये भी एक सत्य है। कण कण में भगवान, कण कण में भगवान है। तो ठीक है कि पीएचडी है तो वो सब जानता है कि भाई सर्वव्यापी है ईश्वर। अगर वो एक जगह अगर हम कहते हैं कि इसी मूर्ति में भगवान है तो फिर सर्वव्यापी नहीं रहेगा। तो ये स्वामी दयानंद ने जब ये देखा कि मंदिरों में पाखंड बहुत अधिक फैल गया है, जाति व्यवस्था बहुत अधिक फैल गई है, साधु संत महात्मा योगी ऋषि मुनि तपस्वी ये जो है एक नरक का वातावरण भारत में बना रहे हैं, विद्वता की बजाय ये अकर्मण्यता का चोला ओढ़कर अपने मंदिरों में पड़े हैं, ना नहाते हैं, ना धोते हैं, ना पूजा है, ना पाठ है, बस उसके नाम पर अपनी आजीविका चला रहे हैं। विशेष करके इसमें उन्होंने पांडित्य वर्ग पर, जिनके जुम्मे सारी शिक्षा थी, दीक्षा थी, उन पर चोट की कि तुम वेदों को भूल गए हो और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। ये स्वामी दयानंद जी ने उद्घोष किया, साइंटिफिक है। हाँ जी। और उन्होंने प्रमाणित किया कि अगर वेद को आप भूल जा रहे हैं तो आपकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी। तो उन्होंने वेदों का पुनः एक बार उदय किया, वेदों को लेकर आए, वेदों को संस्कारों के हिसाब से उन्होंने वेदों ये एक मैकाले हुए हैं और एक डिस्ट्रॉय की थी हमारी सारी एजुकेशन। हाँ जी, तो उस पर उन्होंने चोट की। मैक्स मूलर ने वेदों के जो भाष्य थे वो बड़े गलत, अनाप शनाप, गंदे ढंग से कर दिए। तो स्वामी, कोई ललकारने वाला नहीं था, तो स्वामी दयानंद ने उसको ललकारा कि मैक्स मूलर मैं तुमसे शास्त्रार्थ करूंगा। तो जब मैक्स मूलर का और उनका शास्त्रार्थ हुआ तो वहां पर उन्होंने देखा कि मैक्स मूलर के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है, इसका अर्थ ये है। तो मैक्स मूलर को अंत में यह कहना पड़ा कि भारतीय संस्कृति विश्व की संस्कृति की धुरी है। अगर कहीं विद्या है तो वो सिर्फ भारत है, और भारत का अर्थ भी क्या है? जो निरंतर परिश्रम में रत रहे, कर्मशील रहे, अपने कार्यों में रत रहे, वो भारत है। और दूसरा शब्द इसका अर्थ क्या है? कि सभी विद्याओं का केंद्र, सभी भाषाओं की केंद्र, अर्थात विश्व की भाषा भारत है। तो उस चीज का उन्होंने उद्घोष किया, वेदों का उद्घोष किया। यज्ञ हवन दोबारा से उन्होंने आरंभ किया। हमारे साथ एक आईएएस है ममता सक्सेना, उन्होंने यज्ञ पर काफी रिसर्च की है। तो बात इसके बारे में जब बताऊंगा, अभी तो आप मंत्र की बात कर रही थी। तो जो मंत्र के बारे में मैं ये कह सकता हूं, शाश्वत सत्य है कि मंत्रणा कर कर, यानी कि डिस्कशन करके, आप भी डिस्कशन कर रहे हैं, मैं भी डिस्कशन कर रहा हूं, आप कुछ कह रही हैं, मैं कुछ और कह रहा हूं, लेकिन हमने मंत्रणा कर कर एक निचोड़ निकाल लिया। निचोड़ निकालकर हमने ये कह दिया ये इस चीज का मंत्र है। तो वायु, अग्नि, आदित्य, अंगिरा, ये प्रथम 4 ऋषि हुए। वायु, अग्नि, अग्नि, आदित्य, अंगिरा, ये 4 ऋषि हुए जो उन्होंने त्रिपिष्टक अर्थात तिब्बत की झील में ये युवा पैदा हुए। और इन्होंने सबसे पहले वेदों की पहली ऋचा बोली, ओम अग्नि मीडे पुरोहितम यजस्य देव मृतजम होतार अमृतम धातुम। ये ऋग्वेद की पहली ऋचा है। और इसका अर्थ यह है कि सभी ब्रह्मांड की प्रकल्प जितने भी हैं वह, दूसरे भावार्थ में ले लें आप सरल शब्दों में, कि उसका संचालन अग्नि द्वारा होता है। यहां अग्नि ईश्वर का भी रूप है, इसको भी आप कह सकते हैं कि वह ईश्वर के द्वारा से
संचालन और जिसके अंदर जितनी ऊर्जा है, देखिए कहेंगे क्या हो गया तेरे अंदर की अग्नि समाप्त हो गई है क्या? ऐसे। कहते हैं अरे मुर्दा है, ये तो ठंडा हो लिया। तो जहां अग्नि है, अग्नि का स्वभाव क्या है? जो ऊपर को जाती है। जिसके अंदर आग है वो ऊर्जा है। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर 13 प्रकार की अग्नि है। 13 प्रकार? हाँ जी, हमारे शरीर के अंदर ही 13। जठराग्नि उसमें मुख्य है, जिससे कि भोजन पचता है। बाकी और धात्वाग्नि है, पंचमहाभूतात्मक अग्नि है, बात ये सभी अग्नियां हैं। इसका बाद में हम वर्णन करेंगे। तो वो मंत्रों का सृजन हुआ। तो पहला मैंने मंत्र बताया, ओम अग्नि मेड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव मृतजम होतारम रतन धातु। तो संक्षेप में मंत्र को आप इस विधि से ले सकते हैं। तो सर ये बताइए, कुछ विशेष मंत्र बताइए जो हम प्रतिदिन करें। और सुबह जैसे घर में किचन में महिलाएं घुसती हैं, उससे पहले कुछ अग्नि की पूजा या कुछ, कैसे हम सारा दिन शुरू करें कि भोजन भी अच्छे से पके, अच्छे से पचे और अच्छे से खुशहाल रहे हमारा जीवन। देखिए, हर चीज भावनाओं के साथ जुड़ी होती है जी। अगर आपका भाव पुण्य की ओर जा रहा है तो भावनाएं उद्धृत होंगी और आप सात्विक हो जाएंगे। सात्विक हो जाएंगे तो आप ईश्वर से जुड़ जाएंगे। तो आपका हर कार्य जो होगा वो ईश्वर के साथ संलग्न हो जाएगा। और हर मंत्र विशेष है। किसी भी मंत्र का आप ये नहीं कह सकते ये विशेष नहीं है। वेदों का एक एक जब आप पृष्ठ खोलेंगे तो हर मंत्र में विशेषज्ञों ने मंत्र दृष्टा है कि ये मंत्र किस ऋषि का है, इसमें कितनी शक्ति है, उसका वर्णन है। पर ओम का कुछ विशेष ही हाँ, साइंटिफिक तो शायद बिल्कुल ओम का देखिए, ओम ये ब्रह्मनाद है कि जब सबसे पहला शब्द उद्घोष हुआ, सृष्टि की संरचना होते हुए जो सबसे पहले शब्द का उद्घोष हुआ वो ओम का है। आपने देखा होगा कि आदमी बोलता है तो पहले ए का ए से शुरू करते हैं, ऐसे अनार, ए से एप्पल। और मुसलमान भी करेंगे तो अल्लाह करेंगे, वो आनंद से, वो अल्लाह आनंद से जुड़ा है, ओम परमात्मा से जुड़ा है। ओम परमात्मा का निज नाम है। और आपने ये देखिए कि हर प्राणी, आप छोटा सा मनुष्य को तो छोड़ दिए, मनुष्य तो सबसे विकसित प्राणी है, लेकिन आप छोटा सा पिल्ला ले लीजिए जब वो जन्म लेता है तो आप उसकी भाषा बोलना, जरा क्या बोलता है वो, जरा बोलना क्या करता है? तो उसके मुंह से भी ओम निकल रहा है। एक तरह से, इन अ वे। एक तरह से नहीं, ओम ही निकल रहा है। इससे आप बच ही नहीं सकते। कहां तक बचेंगे? तो बिल्ली तो म्याऊं बोलती है। नहीं, बिल्ली की भी म्याऊं में आऊं आ गया, ओम आ गया। बिल्कुल। बाबा नानक ने भी यही कहा है, अक्षर परम धर्म के भी, ये जो अक्षर है ना, पर ब्रह्म है, इसी को ओंकार कह दिया है। अच्छा, एक ओंकार, एक ओंकार कह दिया है। तो जहां तक मंत्र की बात है, वैसे तो गायत्री मंत्र को कहते हैं कि ये बिल्कुल ईश्वर के समान है। थोड़ा गायत्री का आप थोड़ा बता सकते हैं? हाँ, आप उसको, मैं थोड़ा सा नहीं, मैं पूरा उसका विस्तृत विश्लेषण कर थोड़ा सा जी, गायत्री का खासकर हम चाहेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कि ईश्वर तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू। तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला। क्या बात। अब यहाँ पर आप ये देखिए, इस मंत्र के अंदर ये आप कहेंगे इस मंत्र में ऐसी क्या चीज है? 3 चीजें मनुष्य की, ज्ञान, कर्म और भक्ति। ये 3 चीज हैं जो आपको एक रोड पर लाकर खड़ा कर दिया। अब आपने चंडीगढ़ पहुंचना है तो आपको ज्ञान भी चाहिए कि मैं गाड़ी कैसे चलाऊं, किस बस में बैठूं। कर्म भी आपके अंदर चाहिए कि मैं ISBT जाऊं या मैं रेलवे स्टेशन जाऊं। और जब आप गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी निकल रही हो और गाड़ी मिल जाए तो हे भगवान, तो ये भक्ति हो गई। तो मनुष्य का जीवन जो है, ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये 3 रास्ते दिए हैं। आपने देखा होगा कोई बच्चा पैदा होता है
वो जन्म से ही किसी और नहीं देखता। स्वामी दयानंद, भगवान बुद्ध, महावीर, बाबा नानक, कितने ऋषि हैं जो सब साधन संपन्नता थी। महावीर के पास क्या नहीं था, बौद्ध के पास, ये तो राजा घर में पैदा हुए थे। स्वामी दयानंद जी के पिता मंत्री थे, मौरवी रियासत में वो मंत्री थे, लेकिन उन्होंने संसार को एकदम त्याग दिया कि नहीं, संसार तो कुछ और ही है। तो वो विराट से जुड़ना चाहते थे और वो विराटता से जुड़ गए। आज हम किसको पूजते हैं? भगवान राम है। मां का मंतव्य कुछ भी रहा हो कि नहीं, भरत को राज्य मिले, कितना कष्ट और पीड़ादायक रहा होगा कि राज सिंहासन चल रहा है और इसी से लगाइए कि उनके पिता दशरथ की इसी गम में मौत हो गई, इसी पीड़ा में मौत हो गई, लेकिन उन्होंने जरा सा भी शिकन नहीं लाए। उन्होंने कहा घर से जाइए, बोरिया बिस्तरा उठाया और वो चले गए खुशी खुशी। और वो राम कब बने? जब राजा थे तो वो राम नहीं थे, जब उन्होंने त्याग कर दिया। तो जब पूर्ण रूप से त्याग देता है मनुष्य तो कहीं ना कहीं उसमें ईश्वर की प्रेरणा होती है। तो वो ईश्वर की प्रेरणा से वो भगवान राम बन गए। कृष्ण, बताइए, हम कहते हैं कृष्ण जन्म ही कारागार में हुआ और मारने की पूरी तैयारी हो गई। रात को तूफान आया, अमावस्या की रात, लेकिन प्रभु ने उस व्यक्ति को साधना विशेष, शक्ति विशेष देकर भेजा। पूतना भेजी, डिस्पाइट ऑल ऑड्स, जरासंध भेजा, कंस भेजा, क्या क्या नहीं हुआ उस व्यक्ति के साथ, लेकिन 16 कलाओं संपन्न थे। और उन्होंने, वो ऐसे परिपूर्ण व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने 16 कलाओं से संपन्नता के साथ पूरा जीवन जिया और अंत में मुक्ति धाम के लिए चले गए। और वही हुआ कि साधना में लीन थे, तल्लीन थे, तीर लगा और जीवन का अंत हुआ। तो इस प्रकार ज्ञान, कर्म और भक्ति, ये 3 चीजें कोई ना कोई बच्चा लेकर पैदा होता है। और उससे पाना क्या होता है? कोई ज्ञान, कर्म, भक्ति तो है, वो लिए जाओ अपनी ज्ञान, कर्म, भक्ति, लेकिन उससे आपको 4 चीजें पानी है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी कि आपको 3 तो साधन दे दिए गए, यानी कि ये पैसा दे दिया गया कि आपने क्या खरीदना है, सामान्य भाषा में समझ लो, अर्थशास्त्र की भाषा में समझ लो कि आपने धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष खरीदना है। कि कोई व्यक्ति, और चाणक्य ने भी बहुत अच्छी एक बात कही है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में या तो धर्म, यानी धर्मपरायण इतना हो गया है कि वो ईश्वर के साथ उसकी भेंट हो गई है, वो अपने धर्म से ईश्वर को पालेगा, या अर्थ, इतना दानी हो कि ईश्वर प्रसन्न हो जाए, यार इसने तो अपना कुछ रखा ही नहीं, दान दे दिया, इतना दानी हो। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, या इतनी कामनाएं उसने पूरी कर ली हो, राजा बन गया हो, यहां तो आनंद लिया ही लिया है ईश्वर के कर्तव्य, क्योंकि वेदों में ये भी वर्णित है कि राजा को क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये नहीं है कि स्वेच्छावादी होकर कुछ भी कर ले। राजा के लिए धर्म है, धर्म से धर्म युक्त कार्य करने हैं, जैसे कि युधिष्ठिर थे, सेवक है जी। और अंततः मोक्ष के ईश्वर से मिलना है। तो अगर कहते हैं 4 सोपानों में से किसी ने ये भी नहीं पाया तो वो अपनी माताओं की जंघा के लिए एक, यानी कि उसके यौवन के लिए एक विपत्ति ही साबित हुआ। यानी कि उसकी माँ की तो जवानी गई, तेरे को बच्चा पालते पालते बच्चा पैदा किया, 9 महीने तेरे को गर्भ में रखा, तू पैदा भी हुआ, इतनी पीड़ाएं भी सही, दर्द भी सहा, ना तैने धन कमाया, ना अर्थ कमाया, ना मोक्ष कमाया, ना कामनाएं अपनी पूरी करी, तो तू आया क्यों? तो जो आपने कहा कि इनका मंतव्य क्या है, अब आप मंत्र के विशेषज्ञता के बारे में पूछें तो ऋषि दयानंद ने इसी मंत्र के लिए समर्पण मंत्र की व्याख्या की है इसकी, कि ये मंत्र जो है समर्पण के लिए है कि हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोन उपासनाधि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्य सिद्धित भवेन्न, कि हे परमपिता परमात्मा तू मेरे धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष बड़ी शीघ्रता से पूर्ण। और किस समय करना चाहिए? नहीं, ईश्वर को तो आप कभी भी जाप कर सकते हैं, हर चीज मंत्र है। देखिए, प्रातः काल के मंत्र अलग हैं, सूर्य उदय होता है, गायत्री में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ये
सुनिए, ये एक ऐसा ढोंगी ब्राह्मण वर्ग पैदा हुआ जिन्होंने इस प्रकार का वातावरण बना दिया। वेदों में कहीं लिखा ही नहीं है, इसीलिए स्वामी दयानंद ने कहा कि शास्त्रार्थ कीजिए। देखिए, शास्त्रार्थ की पद्धति उन्होंने आरंभ की, उन्होंने मौलवियों से भी किया, ग्रंथियों से भी किया, पंडितों से भी किया, काशी में जाकर भी वहां के पंडितों पर भी आघात किया, ईसाइयों से भी किया, और सबको शास्त्रार्थ के लिए खुला आमंत्रण दिया कि आइए आप। और उन्होंने एक शब्द लेकिन कह दिया कि प्रमाण वेद होंगे। अच्छा, वेदों को पूरा, कि वेदों को प्रमाण मानना पड़ेगा। तो कौन सा मंत्र किसके लिए? कह दिया नहीं, कोई भी शूद्र नहीं है। देखिए, मेरे अंदर भाव आया कि मुझे चोरी करनी है, मुझे आपके बुंदे उतारने हैं, तो ये मेरा शूद्र भाव है, मेरे अंदर शूद्रता भी जाग गई, तो मैं भी शूद्र हूं। मेरे अंदर ये आया, बहन जी आई हैं, माता जी आई हैं, मैं इनके चरण का अभिवादन लूं, ये मुझे आशीर्वाद देंगी, मैं इनको आशीर्वाद दूंगा, ये मेरा भानुमत्व है। कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कोई लड़की को छेड़ रहा है, उसका धन लूट रहा है, तो उस समय मेरा पौरुष फड़फड़ा जाने चाहिए, बाहुबल, मेरा तेजस्विता आ जानी चाहिए, भुजदंड मेरे फड़क जाने चाहिए कि लड़की को कैसे छेड़ा है, मेरा गिरेबान उस चुंगलखोर, उस दरिंदे के ऊपर हावी हो जाना चाहिए, ये मेरा शत्रुत्व है। भूखा मेरे साथ बैठा है, और मैं आजकल तो पिज्जा, बर्गर, मोमोज, पता नहीं क्या क्या चल गए, मैं वो खा रहा हूं, और साथ में एक बच्चा शिक्षा विहीन बैठा है। तो उस समय मेरा दान ये कहता है कि तू शिक्षा के लिए खड़ा हो, इस बच्चे को शिक्षा दे। एक शिक्षित बच्चा या बच्ची 3-4 पीढ़ियों तक चल जाएगा कम से कम। तो मंत्र, अब जैसे प्रातः काल के मंत्र दिए हैं, अब उनको आप उसमें स्पेसिफिकली वर्णन कर दिया है कि आप प्रातः काल ओम प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम हवामहे प्रातः मित्र वर्णा प्रातः रश्मिना भर्ग पूषणम ब्रह्मस्पति प्रातः सोमुत रुद्रम ओम प्रातः रजतम, ये मंत्र हैं प्रातः काल के। उठते ही बोले जाते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू प्रातः काल ही हमें ऊर्जा दे, हमारे भाग्य को उठा दे, हम सौभाग्यशाली हो जाएं और हम निरंतर कर्मशील बने, हमारा दोपहर भी हमारा जो है भाग्यशाली हो, और जब हम घर आए वो भी हमारे लिए भाग्यशाली हो। अच्छा, एक चीज जैसे वाइब्रेशन है, हर चीज वाइब्रेट कर रही है, पूरी धरती लेके हमारी बॉडी का एक एक सेल वाइब्रेशन, तो ये फ्रीक्वेंसी और मंत्रों की फ्रीक्वेंसी की कोई मैचिंग, कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी कितने हर्ट्ज पे जैसे म्यूजिक सुना जाए तो ये ठीक हो जाएगा या ब्रेन हो जाएगा, ऐसा कुछ अभी आजकल चला हुआ है? आजकल नहीं चला हुआ है, हाँ, मतलब तो कालांतर में हाँ, था, सृष्टि जब रची गई है, भगवान कृष्ण ने कहा है। पर ये यूट्यूब में आजकल लोगों को फैशन हो यूट्यूब गया में है। देखिए, मैं यूं कहता हूं कि भाई यूट्यूब में अनर्गल बातें भी आती हैं, बहुत सी अच्छी बातें भी आती हैं, हमारा भी ज्ञान वर्धन करते हैं, हमें भी बड़ा आनंद आता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने क्या कहा है कि पेड़ों में पेड़ में पीपल हूं, बिल्कुल, क्योंकि वो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ठीक है। पशुओं में मैं कामधेनु गाय हूं, तो वेदों में मैं सामवेद हूं। सामवेद संगीत प्रधान वेद है, उसके अंदर म्यूजिक है। कोई भी धर्म, जैसे मुसलमान लोग कहते हैं या क्या, नहीं आप म्यूजिक से दूर रहें, कहते हैं ना, क्या नहीं म्यूजिक से कुछ नहीं लेना देना। म्यूजिक तो हमारे अंदर की अंतर्नाद से ही आरंभ होता है, जीवन प्राण है, प्राण है। तो जब मनुष्य के अंदर शादी होती है तो उत्सव कौन सा होता है, तब म्यूजिक क्यों बजता है? जैसे ही म्यूजिक बजता है तो बुढ़े के भी कदम उठने लगते हैं। हमारे यहाँ बंचारी गांव है, बंचारी गांव में नगाड़े के लिए प्रसिद्ध है। जब युद्ध होता था तो हमारे यहां से वो नगाड़े जाते थे, और वो युद्ध के नगाड़े जो हैं मुर्दे में भी एक बार जान डाल देंगे। अच्छा, एक रिदम है, भगवान कृष्ण ने स्वयं बांसुरी बजाई है, बांसुरी, फिर शंख बजाया है, शंख बजाया। और मेरे दादाजी खुद ऐसा कहते हैं, अभी आप पूछ सकते हैं, हमारे गांव के पास के चाचा जी आए हुए हैं, ये स्वयं स्वतंत्रता सेनानी है, कि 50-50 हजार आदमियों की भीड़ जब जाने लगती थी तो तब महाशय गंगाराम जी अपना हारमोनियम लेके तब स्वतंत्रता के गीत गाते थे, तो लोग बैठ जाते थे। अब आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं, ये ब्रह्म कुमारी वाले उदयपुर में बहुत अच्छा प्रयोग कर रहे हैं। माउंट आबू पे के उदयपुर में? वही उदयपुर, माउंट आबू, माउंट आबू, हाँ जी।
जोधपुर से जाते हाँ जी, हैं। वो खेतों के अंदर एक म्यूजिक बजाते हैं अच्छा। और उससे जो फसल पैदा होती है वो बहुत तेजी से वृद्धि करती है। हाँ, इसी तरह जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके पंच महाभूत पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश को तीव्र करने के लिए कान में कौन सी ध्वनि बोली जाती है? ओम। तो यहीं से ओम आरंभ हो गया ना, और बच्चा तो अपनी ध्वनि दे ही रहा है। और जीभ पर क्या दिया जाता है? कोई शहद देता है, कोई घी देता है, कोई ना कोई ऐसी चीज देता है, घुट्टी जिसे कहते हैं। तो ये सब चीजें अब साइंटिफिक मानी जा रही हैं। हाँ, जब देखिए हमारे ग्रंथों में तो क्या है, उन्होंने ये प्रमाणित करके ये लिख दिया। जैसे बाप कहता है ना, सुन ले भाई, ये बिल्कुल तो ये सत्य बता रहा हूं, इस रास्ते से जाएगा तो तू कपूरथला पहुंच जाएगा। हमारे यहाँ तो वेदों में प्रमाणित करके दे दिया कि ये सत्य है, क्योंकि वो ऋषियों की, वेदों की वाणी है, परमात्मा की वाणी है। ये किसी आदमी तो वाणी बनाई नहीं। वेद ज्ञान तो ईश्वरीय ज्ञान है, इसको किसी एक आदमी तो बनाया नहीं। तो जो ईश्वरीय वाणी है उसमें तो प्रमाणित कर दिया गया कि आप असगंधा खा रहे हैं तो असगंध के ये गुण हैं। उस गुण से एक भी गुण अगर आज तक वर्तमान साइंस ने बता दिया हो तो मैं चैलेंज करता हूं। बिल्कुल ठीक है। अब पत्ते के अंदर जीव है, जगदीश चंद्र बोस ने जाकर अमेरिका में घोषणा की, लेकिन हमारे यहां तो पहले ही कह दिया है कि वनस्पति को तोड़ना ही नहीं है। इस समय के बाद इसकी पत्ती को नहीं हिलाना है, इसमें जल देना है। आप एक वृक्ष को रोजाना गाली देने लग जाएं, वो वृक्ष सूखने लगेगा, वो वृक्ष इतना पल्वित और आकर्षक नहीं रहेगा। एक वृक्ष के साथ आप चिपटने लग जाएं और उस पर रोजाना पानी देने लग जाएं, तो ये मैं वादा कर रहा हूं कि जिस समय आप उस वृक्ष के पास पहुंचेंगे, वृक्ष आपको ठंडी हवा देने लगेगा, एक आकर्षण देने लगेगा और आपकी इंतजार करेगा। ये मैंने अपने जीवन में स्वयं अनुभव किया है। कोई अब माने तो अच्छा है, नहीं माने तो जगदीश चंद्र बोस ने कह दिया कि इनके अंदर भी प्राण है, उसको नोबेल पुरस्कार मिल गया और वेदों में लिखा हुआ है। अच्छा, आज के एक और मैं पूछना चाह रही हूँ, आज के दौर में जब इतने लोग बिजी हैं, वेदों को इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो कोई ऐसा कोई ग्रंथ है जो सिंपल आदमी पढ़ के थोड़ा सा ज्ञान जिसे समझ आ जाए? देखिए, कोई ऐसी कोई बुक या कोई ग्रंथ या जिसमें चारों का कुछ सार हो या कुछ अलग अलग से उनका, मैंने भी खरीद के वेद पढ़ने की कोशिश की पर मुझे समझ नहीं आया। नहीं, तो उसमें आपका प्रश्न जो है अपने आप में इसलिए यक्ष प्रश्न है, ये हर कोई कहता है कि वेद संस्कृत में लिखे गए। पहले संस्कृत जन सामान्य की भाषा, श्लोक भाषा में भी नहीं, इस समय का परिवर्तन है ना। जैसे कि अभी सऊदी अरब के शाह ने ये कहा कि हमारी कुरान में कुछ परिवर्तन होने चाहिए। ऐसे ही जैसे वेद हैं, वेद की भाषा जन सामान्य की भाषा थी, संस्कृत थी, सब जानते थे, गुरुकुलों में पढ़ाई जाती थी। मैकाले ये लिखता है कि हर गांव के अंदर 2-2 गुरुकुल हैं, तो संस्कृत सब जानते थे, हर गांव में हवन होता था, यज्ञ होता था। तो आप जब उस मैकाले ने आके इंग्लिश पहनावा बना दिया, इंग्लिश आपकी लैंग्वेज बन गई। हम भी इंग्लिश से बड़ी घृणा करते थे, क्योंकि हम, मेरे पिताजी राजभाषा हिंदी से जुड़े थे, तो इंग्लिश की आलोचना करते थे, तो हम भी थोड़ा इंग्लिश से दूर रहे। लेकिन विश्व में आजकल इंग्लिश ज्यादा चल रही है, तो ये भी सामयिक परिवर्तन है। लेकिन अब वेदों का हिंदी और इंग्लिश सभी भाषाओं में रूपांतर हो गया, हो चुका है। और वेद, हाँ जी, और वेद बड़े सस्ते मिल रहे हैं। और इसका पढ़ने का भी मैं ढंग बता देता हूँ आपको। बताइए। कि आप रोजाना 4 घंटे नहीं बैठ सकते। आज का समय आपाधापी का युग है, कल पुर्जों का युग है, मशीनरी का युग है, तो आप समय कैसे निकालें? आजीविका, पेट पालना बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। वो पेट पालने के लिए सुबह से लेकर शाम तक कैब में जाते हैं, रात को आते हैं, फिर सो जाते हैं, ना खाने का ध्यान है, ना पीने का ध्यान है। जो आगे आगे सृष्टि चल रही है, उतना ही कंपटीशन जो है बढ़ता जा रहा है। तो उसमें आप वेद ला के रखें। कौन से वेद लाएं? नहीं, आप सबसे पहले शुरू करें ऋग्वेद, जो पहला वेद है। अच्छा, उसकी सिर्फ एक मंत्र को लें आप। अच्छा, रात को आके सोने से पहले एक मंत्र को पढ़ लें, जीवन में वेद पूरे हो जाएंगे। रोज एक पढ़ लें, बस एक ही पढ़ो,
और उसका मीनिंग भी लिखा हुआ है? बहुत अच्छे से लिखा है, शब्द का अर्थ भी लिखा है, आप सिर्फ भावार्थ पढ़ लें। जैसे रामायण में नीचे मीनिंग होता है। हाँ जी, इसी तरह। अच्छा। और इस इतना भी ना हो सके, देखिए गीता अपने आप में एक बहुत बड़ा विश्व ग्रंथ है। मैंने बताया ना, उसमें सभी प्रकार का ज्ञान है। तो आप गीता को पढ़ लें तो वो भी आपको वेदों की ओर ले जाएगी। इसकी भी कमेंट्री बहुत लोगों ने लिखी है, गीता हाँ, की भी। देखिए तो उसमें उसका विश्लेषण भी बहुत तरीके से हुआ है। देखिए, ये तो आपको भी पता है कि 18 अध्याय युद्ध में अर्जुन को नहीं सुनाए जा सकते। एक तरफ युद्ध चल रहा है और एक 18 अध्याय सुना रहा है, तो फिर तो वहां सो ही जाएंगे सब। उसकी व्याख्याएं हो गई हैं। निरूपण सिर्फ यही है कि उठ, खड़ा हो, कर्म कर, युद्ध कर, परिणाम अपने आप निकलेगा। और आप ये देख भी लीजिए कि आंख आपने तो नहीं बनाई, लेकिन आंख से हम देखते हैं उसके अंदर कौन सी विजनरी नर्व आ रही हैं, भोजन की प्रक्रिया कैसे हो रही है। सिर्फ आप यहां से यहां तक ले जाने का तो कार्य कर सकते हैं, अंदर वो कैसे पच रहा है, इसमें तेरा कोई अर्थ ही नहीं है। निकल आता है अगर नहीं। सांस ले रहे हो वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो वास्तव में तुम्हारे हाथ में है क्या? दूसरा, जन्म आप कहाँ लेंगे इसका पता नहीं है, 1 मिनट का नहीं मालूम। नहीं, आप जन्म कहाँ लेंगे? भाई मैं तो ये एफिडेविट दे के पैदा नहीं हुआ था कि मैं राजपाल शास्त्री जी के यहाँ पैदा हूँ। आप भी एफिडेविट दे के पैदा नहीं होंगे कि मेरे ये माँ बाप हों। बाद में तो ये व्यवस्था भी अपने आप ईश्वर की है। पर बाद में एफिडेविट हर जगह मांगते हैं क्योंकि वो परमात्मा के द्वारा एफिडेविट दे दिया गया कि सन ऑफ और डॉटर ऑफ। ठीक है, इसी तरह मरने का ना तो यहाँ पता कि यहाँ जाना है या वहां जाना है, कहाँ प्राण निकलेंगे, कब निकलेंगे, कितने बजे निकलेंगे, किस माध्यम से निकलेंगे, और क्या है वो आगे ये भी नहीं पता। और इस बीच में ये मैं करूंगा, ये तू करेगा, तो ये ऐसे कर ले, ये वैसे कर ले, ये वहां कर ले, तू अब रुक जा, तू अब चल दे। ये जो चीज है, इसके अंदर ही मनुष्य का जीवन समाप्त हो रहा है। इसी में गीता ज्ञान आता है। मैं भी वहीं पहुंच रहा हूं। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने एक लाइन में कह दिया, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का। इसलिए कुछ चीजें ईश्वर पे भी छोड़ दो, बिल्कुल, बाकी तो सब कुछ सामने है ही है। तो चलिए, आपने सोचा था कि आप मेरे पास आएंगे? बिल्कुल नहीं। एक दिन पहले सोचा था आपने? नहीं। प्रजापति जी आएंगे, हमारे पुरोहित जी आएंगे, सोचा था? जी नहीं। ऋषभ ले आया। डॉक्टर साहब, मंत्रों के द्वारा आपने किसी का उपचार किया हो और वो स्वस्थ हुआ हो, कोई आपके पास उसका कोई एग्जाम्पल है? जैसे सबसे पहले आप मेरे पुत्र की ओर देखिए जी इसका नाम शौर्य तेवतिया है। हाँ। ये जब पैदा हुआ तो 3 साल बाद ये बहुत ज्यादा बीमार रहने लगा। अच्छा। तो मेरी ऋषि मुनियों से, कुछ साधुओं से बात हुई, तो उन्होंने अपने ज्योतिष विद्या के हिसाब से ये बताया कि भाई बच्चे पर मार्केश चल रहा है और आप इसके लिए महामृत्युंजय का जाप कीजिए। तो मैंने महामृत्युंजय का जाप आरंभ किया। घर पे ही? दूसरे दिन से ही मार्ग प्रशस्त हुआ। वैद्य नानक चंद काया माया वाले जो थे, जो पद्मश्री पद्म विभूषण से सम्मानित हैं, उन्होंने औषध देनी शुरू करी। अदरवाइज औषध भी असर नहीं कर रही थी। अच्छा। तो महामृत्युंजय का पूरा पाठ देखिए। महामृत्युंजय मंत्र को हम कहां तक ले जाते हैं? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। लेकिन इसके आगे उन्होंने एक और जोड़ दिया जो वेदों में है, ओम ये ते शतम सहस्रम यज्ञम पाशा मृत्यो मत्याय हंतवे तान यजस्य माया सर्वानव यजामहे ओम मृत्युवे स्वाहा मृत्युवे स्वाहा। कि हे परम पिता परमात्मा, इस समय जो मेरे तरफ यानी कि मेरे जीवन को आघात करने के लिए मृत्यु के हजारों पाश बंधन चले आ रहे हैं, तो इनको दूर कर और इनको दूर कर। मृत्युवे स्वाहा कि मृत्यु मेरे से दूर हो जा। अब ऐसे ही ये मंत्र मैंने देखा। अब तो आपको ये पता भी होगा, एम्स में रिसर्च हुई है महामृत्युंजय पर। महामृत्युंजय का तो बहुत ही अच्छा वो है कि 30% जल्दी असर करती है मेडिसिन महामृत्युंजय के मंत्र से। तो वो क्या रिकॉर्डिंग लगा देते हैं? हाँ, नहीं बिल्कुल नहीं, आप स्वयं करें तो बहुत अच्छा है। अच्छा। देखिए, माध्यम कई हैं, देखना भी माध्यम है, सुनना भी माध्यम है, बोलना भी माध्यम है,
इन सब माध्यम से आप ईश्वर का जाप कर रहे हैं। अंतर मनन भी माध्यम है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये तो भाव की चीज है। अगर आपको मंत्र भी नहीं आता है तो क्या ऐसा थोड़ा ना कि ईश्वर आपकी नहीं सुनेगा। वो पिता है, पिताओं का पिता है। अगर आप अंदर ही प्रार्थना करेंगे कि हे परमात्मा देख, मंत्र तो मुझे नहीं आते लेकिन मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी पुकार को सुन ले, तो ईश्वर सुनता है। हाँ, मंत्रों के अंदर एक अद्भुत चमत्कारिक शक्ति होती है। ये मैंने हजारों बार अपने जीवन में देखा है, एक बार नहीं हजारों बार देखा है। और साइंस इस चीज को प्रूव कर रही है। आज सारे विदेश से आप देखते होंगे कि सारे हमारी संस्कृति की ओर क्यों भाग रहे हैं, और जबकि कहीं हम धर्म परिवर्तन नहीं कराते, कहीं हम किसी को पैसे का लालच नहीं देते, हम कहते भी नहीं कि करो करो। आके आप ये देख लीजिए, रशिया के अंदर माध्यम अलग अलग हो सकते हैं। इस्कॉन बांग्लादेश में कैसे है, रशिया, लोअर रशिया जो है पूरा का पूरा इस्कॉन में परिवर्तित हो चुका है। बाली है, जावा है, सुमात्रा है, यहाँ आर्य समाज का प्रचार प्रसार बहुत है। अब यज्ञ को क्यों स्वीकार कर रहे हैं? अब सीधी सी सिंपल सी बात है कि आप टायर जला दें, इन्हीं में आग लगा दें, इन तारों में आग लगा दें, तो क्या उत्पन्न होगा? दुर्गंध पैदा होगी, पॉल्यूशन पैदा होगा। वहीं आप गाय का घी, चंदन, आम है, बड़ है, पीपल है, जामुन है, बरगद है, उदुम्बर यानी कि गूलर है, इनकी अग्नियों, इनके समिधाओं के साथ, लकड़ियों के साथ जब आप यज्ञ करते हैं, और इसमें गोबर का कंडा जो होता है, गोबर का उपला, उसका विशेष, गाय का गोबर या कोई भी गोबर? गाय का गोबर अधिक है, लेकिन वैसे ना मिले तो भैंस का भी ले सकते हैं। तो अपने आप जो धूम आएगा वो निरोगता पैदा करता चला जाएगा। 300 रुपए का अमेजोन में गाय के गोबर का उपला कोरोना काल में बिका है। और इससे बड़ा प्रमाण क्या है? ये जो सन 84 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो जहां यज्ञ होता था, जो आर्य समाज थे, वहां ट्रेजेडी नहीं हुई। इससे बड़ा यज्ञ का प्रमाण और क्या दोगे? तो हर चीज बड़ी विलक्षण है। सिर्फ आपके अंदर इतना आत्मबल होना चाहिए कि मेरी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ, मैं भारत का पुत्र हूं, मैं भारत की पुत्री हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ हूं। ये सब चीजें मेरी संस्कृति में हैं। वेद सबसे श्रेष्ठ हैं, गीता सबसे श्रेष्ठ हैं, भगवान राम का त्याग सबसे श्रेष्ठ है, भगवान कृष्ण की राजनीति सर्वश्रेष्ठ है, चाणक्य का ज्ञान अपने आप में व्यावहारिक ज्ञान है। ये आप इतने ज्ञाता कहां से आ गए? ये हमारी धरा पे ही जन्म क्यों लेते हैं? आप बताइए ना, ये हमारी धरा पर ही जन्म लेते हैं। और एक बात और देख लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं कि विश्व के अंदर कोई भी रिसर्च 17वीं शताब्दी से पहले क्यों नहीं हुई? यहां सब बैठे हैं, कोई एक रिसर्च यूरोप में बता दो कि 17वीं शताब्दी से पहले हुई हो। बिल्कुल ठीक है। सारी रिसर्च जब हम गुलाम बन गए, उसके बाद ही हमारे वेदों का ज्ञान ले गए। जर्मनी में तो सारे, जर्मन नहीं, अमेरिका हो या कोई भी हो, सब ने फिर वो रिसर्च बनती हुई चलेगी। मैकाले कहता है कि यहां तो ज्ञान का भंडार है, लेकिन कर्महीन लोगों ने उस ज्ञान को कंदराओं में बंद कर रखा है। यानी कि सब साधु बन गए। मेरे पिताजी ने लिखा है, मेरे पिताजी ने भी लिखा है, कविवर राजपाल शास्त्री ने, कर्म छोड़ ज्ञानी बन बैठे, कर्म छोड़ ज्ञानी बन बैठे, डूबा भारत वैदिक पोत। वैदिक पोत डूब गया, अपने कर्म के वेद बंद कर दिए गए, सब राम नाम राम नाम राम नाम राम। बात बताइए, एक राज्य के बराबर भी नहीं है इंग्लैंड, सबसे गरीब कंट्री इंग्लैंड, और सबसे अमीर देश भारत, वो आके गुलाम बनाता है। तो हम तो गुलाम बन भी जाने चाहिए। लानत है ऐसे देश पर, लानत है ऐसे लोगों पर, लानत है ऐसी व्यवस्था पर कि आप विश्व विजेता रहे हैं, विश्व गुरु रहे हैं, और आपको सबसे अज्ञानी मूर्ख देश ने आके गुलाम बना लिया। तो आप तो गुलाम बनने लायक थे ही, एक एक थप्पड़ मारो तब भी तुम जीत जाओ, लेकिन निकले ही नहीं। अब हमारी बारी है विश्व गुरु बनने की, फिर से है ना। समय परिवर्तनशील होता है। जरूर अब वेदों का ज्ञान सब मांग रहे हैं ना, गीता को सब कह रहे हैं ना कि अरे उसमें सारे दर्शन दे दिए, सांख्य दर्शन भी दे दिया, अनेक्षरवाद भी दे दिया, ऐश्वर्यवाद भी दे दिया, आध्यात्मवाद भी दे दिया, नास्तिकतावाद को भी स्वीकार कर लिया। कहते तो नास्तिक है तो नास्तिक रहे, चावार्क बन जा, कुछ पता नहीं है, बन जा जो बनना है, लेकिन तू कुछ कर तो सही।
अब ऐसे ऐसे जब ढोंग पंडिताई चल गई कि ऋण कृत्वा घृतम पिबेत जावत जीवेत सुखद भवेत, कि ऋण कर करके घी पी, ये भी वो तो चार्वाक पॉलिसी जब तक जी रहा है अपना कर्ज कर और घी पी, इसके बाद किसने जीवन देखा है भस्मीभूत श्रीणम, के फिर तो मर ही जाना है। तो जब ये भी चीजें आ गई, हमने इसको भी आत्मसात कर दिया, भैया पी के देख लो घी हजम होता है कि नहीं। हजम होता है कि नहीं। तो भारतीय बिना काम संस्कृति के अद्वितीय घी है, हजम नहीं होता। जी कर्म प्रधान ही संसार है, और भगवान कृष्ण ने तो यहाँ तक कह दिया चल तू अकर्मा भी बन जा। बिल्कुल तो अकर्मा भी तो एक कर्म है, तेरे ऊपर अकर्मा का दोष लगेगा। बिल्कुल मत कर, पड़ा रहे और पड़े रहो, तो तुम्हारे जीवन का भी अंत जल्दी हो जाएगा। जी चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहुत संगीता जी, धन्यवाद। आपने मुझे अवसर प्रदान किया, मेरी वाणी का प्रसार और प्रचार हुआ। मैंने वेदों का प्रचार प्रसार करने के लिए जो मैंने थोड़ा सा मेरा मंतव्य है वो आपने पूर्ण किया, इसके लिए आप भी, दर्शकगण भी, श्रोतागण भी, सभी के लिए मेरा साधुवाद। ओम शांति। ओम शांति।